दोस्तों, शेयर मार्केट में अगर हम इंडिया में रहकर हम बात करें तो लोगों को सबसे ज़्यादा पहला कन्फ्यूजन रहता है कि हम इन्वेस्टमेंट करें या फिर हम ट्रेडिंग करें। अगर हम शेयर मार्केट में अपना पैसा लेकर पैसे को ग्रो करने के लिए आ रहे हैं तो हमें इन दोनों में से क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप ये डिसाइड कर भी लेते हैं कि आपके पास फंड कम है और आप मतलब छोटे फंड से आप ज़्यादा पैसा जल्दी कमाना चाहते हैं तो आप पहले जाते हैं ट्रेडिंग की तरफ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास एक बड़ा फंड है और आप चाहते हैं कि मुझे लॉन्ग टर्म तक मुझे रोज़ रोज़ नहीं बैठना ट्रेडिंग करने के लिए, तो आप इन्वेस्टमेंट की तरफ सोच सकते हैं। बट लोग अब कंफ्यूज यहाँ हो जाते हैं कि दोनों में से कोई भी चीज़ करनी है तो उसके लिए आपको पता होना क्या चाहिए कि करते कैसे हैं, है ना। आपने चलिए ये तो पता लगा लिया इन्वेस्टमेंट करनी है, बट कैसे करनी है ये तो नहीं पता। आपने पता लगा लिया ट्रेडिंग करनी है, कैसे करनी है ये तो नहीं पता ना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 5 पॉइंट बताऊंगा जिनकी हेल्प से आप बड़ी आसानी से ट्रेडिंग से भी पैसा बनाएंगे और अपने आपके पास बड़ा पैसा है तो आप इन्वेस्टमेंट से भी बहुत बड़ा पैसा बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे बहुत आसान तरीके में बताने वाला हूँ आपको कि सबसे पहला पॉइंट ये आ जाता है हमारा कि जो हमारे स्टॉक्स के चार्ट होते हैं ना, या हमारे सपोज स्टॉक्स के चार्ट हैं और इंडेक्स के चार्ट हैं, है ना, किसी भी अदर इंस्ट्रूमेंट का कोई भी चार्ट हो, हमें चार्ट सब बताता है कि चार्ट क्या काम कर रहा है, मार्केट कैसी का जा रही है, कंपनी कैसा काम कर रही है। चार्ट की मूवमेंट सब बताती है। तो इन्वेस्टमेंट के वक्त सबसे पहले आपको पता क्या करना चाहिए, किसी भी चीज़ में जहाँ पर भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी भी स्टॉक में या इंडेक्स में, आपको सबसे पहले ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि उसका हिस्टोरिकल चार्ट का डाटा क्या कह रहा है ना। हिस्टोरिकल चार्ट क्या बोल रहा है, क्या पता लग रहा है आपको कि वो डाउनफॉल चल रहा है या फिर अप ट्रेंड चल रहा है, समझ रहे हैं। मतलब कोई भी डाटा होता है ना किसी भी चार्ट का, वो आपको सब बताता है। लाइक वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपको 1 डे की कैंडलस्टिक दिखेगी, 1 आवर की भी आपको दिखेगी, 5 मिनट की भी आपको दिखेगी। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो आपको किसी भी स्टॉक या इंडेक्स जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसका आप एटलीस्ट 1 डे का टाइम फ्रेम चेक कीजिए। यानी कि 1 डे का टाइम फ्रेम का मेरा मतलब है कि उस चार्ट की एक एक कैंडल एक एक दिन की होनी चाहिए, समझ रहे हैं। यानी कि 7 दिन में उसकी 7 कैंडल्स बननी चाहिए, समझे। इस तरीके से आप उस चार्ट पे जाके देखिए कि वो 1 डे के टाइम फ्रेम में चार्ट ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है। ठीक है, आपको पता लगा कि 1 डे में वो अप ट्रेंड है। ठीक है, आपको पता लगा वो अप ट्रेंड है। अब आप उसे शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जाइए, यानी कि 1 आवर पे चले जाइए। 1 आवर पे जाने के बाद आपको देखा कि अभी थोड़ा साइडवेज हो रहा है। ठीक है, अब उससे आप छोटे पे चले जाइए। अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, ट्रेडिंग करने पे आपको अगर दिखा कि ये साइडवेज होता होता अब ट्रेंड दिखा रहा है तो आप बाय कर सकते हैं, है ना। इन्वेस्टमेंट के लिए तो देखिए सिंपल सा फंडा यही है, जब आपको अप ट्रेंड दिख गया 1 डे के टाइम फ्रेम में और आपको दिख रहा है काफ़ी ऊपर है, तो आपको सिंपल क्या करना चाहिए, आपको उसके करेक्शन का वेट करना चाहिए। क्योंकि देखिए कोई भी चार्ट होता है ना, वो हमेशा ऐसे अप ट्रेंड देने के बाद में नीचे ज़रूर आता है। और वो यहाँ तक भी आ सकता है, हो सकता है वो और नीचे आए, यहाँ तक भी आ सकता है, समझे। और हो सकता है वो सपोर्ट लेने ही आ जाए। करेक्शंस का देखिए फंडा ऐसा होता है ना कि जब कोई चार्ट मूवमेंट दे रहा होता है ना ऊपर की तरफ, तो वहाँ पे स्मार्ट मनी काम कर रही होती है, वो उसको ऊपर ले जा रही होती है। और एक लेवल आता है हर किसी का, चाहे कोई नॉर्मल रिटेलर हो या फिर बड़ा इन्वेस्टर हो। ठीक है, उनका सबका लेवल आता है कि मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है, कि मैंने अगर 90 पे बाय किया तो ये 99 आ गया, मैं निकल जाता हूँ। अब जब वो लोग अपना पैसा बाहर निकालेंगे, जब स्मार्ट मनी बाहर जाती है, तो जाने के बाद में वो करेक्शन ज़रूर लेता है। करेक्शन का यही मतलब है कि थोड़ा नीचे आता है फिर से पैसा बटोरने के लिए, लोगों को मौका देता है कि फिर से सवार हो जाओ मुझ में। अब यहाँ पे जब लोग फिर से बाय करते हैं तो ये फिर से ऊपर जाता है, समझे। आप लोगों ने हमेशा चार्ट ऐसे ही बनता हुआ देखा होगा कि चार्ट ऐसे सपोर्ट्स लेता हुआ जाता है, नए नए सपोर्ट बनाता जाता है, नए नए रेजिस्टेंस तोड़ता जाता है अगर कोई चीज़ अप ट्रेंड में है। ठीक है, तो इस तरीके से वो ऐसे जाता है। अब अगर आपको दिख गया कि 1 डे के टाइम फ्रेम में कोई भी इंस्ट्रूमेंट अप ट्रेंड चल रहा है, तो आपको उसके सपोर्ट के वेट करना है, या कह लीजिए करेक्शन का वेट करना है। ठीक है, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग के टाइम पे आप हिस्टोरिकल डाटा में आप जाके देख सकते हैं कि अगर वो 1 डे के टाइम फ्रेम पर अप ट्रेंड चल रहा है, तो आप एक सिंगल डे की, जब आप ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं इंट्रा डे की, तो आप इंट्रा डे के टाइम पे आप 1 डे के टाइम पीरियड में, एक दिन के अंदर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर केवल बाय साइड की ट्रेड की कोशिश कीजिए, है ना। क्योंकि वो 1 डे के टाइम फ्रेम पर अगर कोई चीज़ अप ट्रेंड जा रही है ना, तो चांसेस है कि हर एक सिंगल कैंडल जो है वो ग्रीन बनने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो वो कैंडल ग्रीन बनेगी और आप इंट्रा डे में एक सिंगल टाइम फ्रेम में अगर आप बाय करके बैठ गए उस चीज़ को, तो जाहिर सी बात है आपको प्रॉफिट होना पक्का है। ठीक है, बट अगर कोई चीज़ देखिए मैं दिखाता हूँ, ये 1 डे का टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ। 1 डे के टाइम फ्रेम का मतलब है एक कैंडल का
टाइम फ्रेम 1 डे है, ठीक है, एक कैंडल एक दिन की है यहाँ पे, यानी कि एक दिन हो जाने के बाद में एक कैंडल बनती है। अगर कोई चीज़ या कह लीजिए अगर कोई इंस्ट्रूमेंट एक डे 1 डे के टाइम फ्रेम पर अप ट्रेंड चल रहा है, तो वहाँ पे आप क्या समझते हैं कि अगर हम छोटे टाइम फ्रेम की बात करें, रुकिए थोड़ी ड्राइंग ऐसी है, छोटे टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो इंट्राडे के टाइम पे आपको क्या लगता है कि वो ऊपर नहीं जाएगा? समझ रहे हैं? मतलब कि अगर कोई बड़े टाइम फ्रेम पर कोई चीज़ अप ट्रेंड दिखा रही है ना, तो जाहिर सी बात है आपको एक सिंगल डे के अंदर भी, इंट्राडे में भी आपको उसको बाय ही करना है। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही आ जाती है कि जब भी आप इंट्राडे कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको एक 1 डे का टाइम फ्रेम चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बड़ा टाइम फ्रेम जितनी ज़्यादा आप चेक करेंगे उतना ज़्यादा आपको श्योरिटी हो जाएगी कि ये अप ट्रेंड है और ये डाउन ट्रेंड है। कोई भी एक पर्टिकुलर स्टॉक या फिर किसी भी इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, लाइक वो कुछ भी हो सकता है, कि निफ्टी हो सकता है, एंड हमारा कोई भी पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक हो सकता है। ठीक है, अब ये इसका एक रीज़न मैं और बताता हूँ चेक करने का, मतलब एक तरीका और बताता हूँ, आसान तरीका। आप सिंपली एनएससी की वेबसाइट पर जाकर चेक करेंगे ना, तो आपको दिख जाएगा पीई रेशो। वो इंडेक्स का भी दिख जाएगा आपको, किसी भी सेक्टर का भी दिख जाएगा, यानी कि सेक्टर के स्टॉक तो बाद में आएंगे, आपको पहले सेक्टर का चेक कर लेना है। अगर इंडेक्स का रेशियो अंडर 15 है तो आपको बाइंग के लिए सोचना है कि वहाँ पर वो करेक्शन ले रहा है या सपोर्ट ले चुका है। समझे? आपको पता लग जाएगा अगर अंडर 15 है। अगर वो अप 25 से ऊपर चल रहा है किसी भी इंडेक्स का पीई या फिर सेक्टर का पीई, दैट मीन्स वो भी टॉप पर चल रहा है, वेट करना है आपको बाइंग के लिए। जब वो नीचे आता है ना, तब उसका पीई डाउन जाता है, और जैसे ही पीई डाउन जाएगा आपको बाय कर लेना है। क्लियर? तो ये मतलब मैंने एक पुरानी वीडियोस में भी बताया, मैं आगे भी बताता रहूँगा, ये बहुत काम की चीज़ है, प्रॉफिट अर्निंग रेशो को चेक करना, पी को चेक करना। सो फिलहाल हाँ, यही ज़रूरी था कि इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हो या फिर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, आपको बड़ा टाइम फ्रेम तो ज़रूर चेक करना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको छोटे टाइम फ्रेम पर आना है अपनी एंट्री और एग्जिट लेने के लिए। क्लियर? चलिए दोस्तों, अभी हम बात करते हैं दूसरा क्या तरीका हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, कोई भी चार्ट जब मूव कर रहा होता है ना, तो हम बहुत सिंपल दो टेक्निकल इंडिकेटर्स की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अभी तक तो हमने हिस्टोरिकल डाटा को चेक करना सीखा। ठीक है, अभी हम बात कर सकते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स की। ठीक है, ये आपको और ज़्यादा आसान बना देता है किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करना। सपोज कैंडल्स यहाँ पे मूव कर रही हैं, ये थोड़े मैं कैंडल्स को ऐसे ही बनाऊंगा। ठीक है, और ये ऐसे चल रहा है, कोई भी चार्ट की मूवमेंट में दिखा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही दूसरी तरफ की चार्ट की मूवमेंट दिखाता हूँ, रुकिए, थोड़ा सा टाइम का इशू है इसलिए थोड़ी ड्राइंग ऐसी हो रही है। अब देखिए, अभी मैंने दो आपको चार्ट बना के दिखाए हैं। क्लियर? अब पहले मैं आपको एक टेक्निकल इंडिकेटर बताता हूँ, सबसे इजीएस्ट और सबसे किफ़ायती, जो सस्ते में आपको फ्री में मिल जाएगा, आपके किसी भी ब्रोकर के अंडर आपको मिल जाएगा, मूविंग एवरेज। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके ब्रोकर के अंडर आप सर्च करेंगे टेक्निकल इंडिकेटर्स में जाके, तो आपको मूविंग एवरेज मिल जाएगा। इसमें आप डेज का रेशियो सेट कर सकते हैं आप। सबसे इंपॉर्टेंट तो देखिए मेरे हिसाब से 200 डेज आ जाता है अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। देखिए, ये किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को मान लीजिए। ठीक है, ये भी एक स्टॉक है और ये भी एक स्टॉक है। इधर हमने बात की मूविंग एवरेज की, इधर हम बात करेंगे आरएसआई की। आरएसआई हम बोलते हैं स्ट्रेंथ इंडिकेटर को। ठीक है, ये मतलब ये हम बताता है कि कोई भी स्टॉक ज़्यादा अपर जा चुका है या ज़्यादा लोअर आ चुका है, यानी कि कोई चीज़ ज़्यादा ओवरबॉट तो नहीं हो गई है या कोई चीज़ ज़्यादा ओवर सोल्ड तो नहीं हो गई है। क्लियर? अब ये कैसे बताता है? देखिए, मूविंग एवरेज जब आप ऐड करेंगे अपने चार्ट के ऊपर, तो आपको मूविंग एवरेज कुछ इस तरीके से एक लाइन दिखेगी। ठीक है, जो आपके ऑलमोस्ट मतलब चार्ट के साथ साथ ही मूव करती है। अगर ये अप ट्रेंड दे रहा है तो वो भी धीरे धीरे उसके साथ साथ ऊपर जाएगा, वो डाउन ट्रेंड दे रहा है तो वो उसके धीरे धीरे साथ साथ नीचे आएगा। अब देखिए आरएसआई क्या काम करता है। आरएसआई का एक इस तरीके से चार्ट होता है, जब आप इंडिकेटर को आप अलाउ करेंगे अपने चार्ट पर, तो आरएसआई कुछ इस तरीके से आएगा आपके चार्ट के नीचे। रुकिए, एक ऐसे एक अलग सेक्शन बन जाएगा आपके चार्ट के नीचे, उसमें दो लेवल होंगे। देखिए, उसमें ऐसा होगा कि एक लेवल तो वो आपको देगा 20 का, एक देगा वो आपको 70 का। ठीक है, अगर आपको नीचे वो दिखाता रहेगा, नीचे साथ साथ ग्राफ चलता रहेगा चार्ट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, अगर वो चल रहा है, अब जैसे यहाँ पे चार्ट बहुत ज़्यादा ऊपर गया,
तो यहाँ पर अगर ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो चुका कोई पर्टिकुलर चार्ट, तो वो RSI खींचकर 70 से ऊपर आ जाएगा। अगर वो 70 से ऊपर आ गया, दैट मीन्स वो ओवर सोल्ड हो चुका, सॉरी ओवर बॉट हो चुका है। अब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होगी, प्रॉफिट बुकिंग होगी तो वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा एंड आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी देगा। सो अगर वो 70 के ऊपर गया तो आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी देगा, जबकि वो नीचे आ जाएगा, ओवर बॉट हो गया। अगर वो 20 के नीचे आ जाए, सपोज ये नीचे आ रहा है, आते 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 अब ये ज़्यादा नीचे आ गया, अब यहाँ से ग्राफ सपोज चलना चालू हुआ, मतलब 70 के नीचे वापस आ गया ओवर बॉट होने के बाद में, अब ये धीरे 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 अब ये 20 के नीचे आ गया। अब ये 20 के नीचे आ गया है, इसका क्या मतलब है, ये ओवर सोल्ड हो चुका है। ओवर सोल्ड हो गया यानी कि अगर ये 20 के नीचे है तो आप यहाँ पे बाय बना सकते हैं। क्लियर, मतलब RSI आपको हमेशा एक वो पोजीशन बनवाएगा जो आपके लिए सेफेस्ट होगी, है ना। या तो किसी भी चीज़ का आपको ये हाई टच करवाएगा यानी कि हाई पर सेल करवाएगा, और किसी भी चीज़ के या फिर लो पर आपको बाय करवाएगा। जैसे मैंने आपको बताया ना, अगर RSI ग्राफ आपको 20 के नीचे दिखे तो दैट मीन्स वो ज़्यादा ओवर सोल्ड हो चुका है, काफ़ी नीचे आ चुका है, अब ये ऊपर जाएगा वापस। अगर RSI 70 के ऊपर जा चुका है दैट मीन्स वो 70 से अब नीचे आएगा, यानी कि 70 पे अगर कोई ग्राफ जा चुका है तो वहाँ पर अब प्रॉफिट बुकिंग होगी, प्रॉफिट बुकिंग होगी तो वहाँ से वो नीचे आएगा, आपको बाइंग का फिर से मौका देगा। या कह सकते हैं अगर वो 70 के ऊपर जा रहा है तो आप यहाँ पर सेलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। और वो 20 के नीचे आ रहा है तो आप बाय कर सकते हैं। बीच में अपना प्रॉफिट बुकिंग या अपना SL मान के चलना है, इसमें भी ऐसा डिपेंड नहीं होना है इसके ऊपर कि अगर इसने 70 दिखाया तो ये यहीं पर रहेगा चार्ट, हो सकता है वो ऊपर भी जाए, बट चांसेस ज़्यादा ये कहते हैं कि हाँ अगर ये ज़्यादा ऊपर आ चुका है, 70 के ऊपर आ चुका है ग्राफ RSI का, तो अब ये यहाँ से डाउनफॉल देगा। क्लियर, तो आपको बहुत अच्छे ध्यान रखना है कि अपना स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, चाहे आप किसी भी स्टॉक में काम कर रहे हैं, चाहे आप इंडेक्स के ऑप्शंस में काम कर रहे हैं, या फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको स्टॉप लॉस मस्ट है। अपने लॉस को रोकना कौन नहीं चाहेगा, कोई मतलब बेवकूफ़ी होगा जो मतलब बैठा रहेगा। देखिए बहुत से लोग होते हैं, बुरा मत मानिएगा, बट हाँ अगर आप इमोशनलेस हैं, आपको ये नहीं पता कि हाँ सॉरी, अगर आप इमोशंस में बह जाते हैं, आपको ये लगता है कि मैं तो सिर्फ हमेशा प्रॉफिट में निकलूंगा, लॉस मुझे मंजूर ही नहीं है, तो देखिए आपको लॉस होगा ही होगा। मार्केट को सब पता है, कौन कहाँ बैठा है कौन कहाँ नहीं, सब ऑर्डर्स जाते हैं बड़े प्लेयर्स को, सब पता लगता है, ठीक है। तो हमेशा आपको स्टॉप लॉस ज़रूर यूज़ करना है कि ठीक है मैंने यहाँ पे सेल किया, यहाँ से नीचे आया, मैं यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा थोड़ा सा, या फिर जितना बड़ा मेरे को एक्सपेक्टेड होगा या मुझे पता होगा कि वहाँ तक जाएगा तो मैं बुक कर लूँगा, अदरवाइज मैं अपना ऊपर यहाँ पे स्टॉप लॉस दे दूंगा अगर ये और ऊपर गया। क्योंकि जो चीज़ ऑलरेडी हाइप में है ना, जो चीज़ ऑलरेडी हाई जाती जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है, तो वो और भी जा सकती है, और हो सकता है 70 के ऊपर ही रहे RSI का ग्राफ, है ना। इसलिए आपको हमेशा स्टॉप लॉस का ज़रूर यूज़ करना है। विदाउट स्टॉप लॉस आपको कभी भी काम नहीं करना है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के टाइम पे तो आप थोड़ा सा लॉन्ग होल्ड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट वो इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, आप इसको स्विंग मत समझ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि स्विंग में भी आप स्टॉप लॉस मानकर चलना पड़ेगा आपको। स्विंग में आपको बाद में बताऊंगा स्विंग किस चीज़ को हम बोलते हैं, बट अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, ठीक है। मूविंग एवरेज का देखिए, अभी हमने RSI की बात की, मूविंग एवरेज का ऐसा है ना कि जब ये लाइन मूविंग एवरेज की, सपोज हमने 200 डेज मूविंग एवरेज सेलेक्ट किया है और ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, अगर चार्ट की कैंडल्स 200 डेज मूविंग एवरेज, दिस इज 200 डेज मूविंग एवरेज, EMA लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। अगर ये इस लाइन के ऊपर जा रहा है, जैसे ये यहाँ पर इसके ऊपर आया, यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। बाय करने के बाद में चार्ट के साथ साथ धीरे धीरे ये जो हमारा 200 डेज मूविंग एवरेज है ये भी धीरे धीरे ऊपर सरकेगा ही सरकेगा, ठीक है, अगर चार्ट को ऊपर जाना है। बट चांसेस आर वेरी हाई कि अगर 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर कोई चार्ट की कैंडल आई है तो वो ऊपर जाने के लिए आई है। अगर चार्ट के 200 डेज मूविंग एवरेज के अगर ऊपर चार्ट मूव कर रहा है, कैंडल स्टिक मूव कर रही है, दैट मीन्स वो अप ट्रेंड में है, ठीक है। जब तक वो नीचे है आपको बाय नहीं करना है, अभी भी वो सेलिंग जोन में ही, हो सकता है वो यहाँ से जाते जाते वापस आ जाए। क्लियर, तो कोई भी चीज़ 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर चल रही है तो वो अप ट्रेंड है, अगर वो 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे चल रही है तो वो डाउन ट्रेंड है। क्लियर, आपको EMA मतलब EMA मूविंग एवरेज एंड RSI का इतना फंडा क्लियर हो गया होगा कि आप टेक्निकल एनालिसिस करके भी अपनी इन्वेस्टमेंट को और अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बना सकते हैं। आपको पता लग सकता है कि हाँ अगर मैं इंट्राडे कर रहा हूँ और मूविंग एवरेज 1 डे के टाइम फ्रेम में ऊपर चल रहा है, मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है चार्ट, दैट मीन्स मुझे इंट्राडे में भी अप ट्रेंड की ट्रेड लेनी है, यानी कि बाय ट्रेड लेनी है। क्लियर,
और अगर नीचे चल रहा है तो मुझे सेल साइड की ट्रेड लेनी है। इसी तरीके से आरएसआई में अगर 70 के ऊपर चल रहा है आरएसआई तो मुझे ऊपर जाके सेल कर देना है, अगर 20 के नीचे चल रहा है आरएसआई तो मुझे बाय कर लेना है। क्लियर दोस्तों? अब ये दूसरा पॉइंट इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज की, को वो क्या है हमारी न्यूज़। ये आए दिन आती रहती है, चाहे वो किसी भी स्टॉक की हो, कंपनी की हो, या फिर इंडेक्स की हो कि ये हो गया वो हो गया, मतलब खबरें आती रहती हैं। बट अब लोग क्या गलती करते हैं, लोग क्या करते हैं न्यूज़ आने के बाद में मतलब एक्शन लेते हैं। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, न्यूज़ आने से पहले ही एक्शन आप ले सकते हैं। वो कैसे, जो मैंने आपको प्रीवियस पॉइंट्स बताए ना उनकी हेल्प से। देखिए दोस्तों, जब न्यूज़ आती है ना तब तक काम हो चुका होता है, काम हो चुका होता है, मूव कर चुका होता है चार्ट जहाँ उसको जाना होता है। अब लोग क्या गलती करते हैं ना, लोग ये गलती करते हैं कि चार्ट यहाँ से मूव कर रहा है, मूव करते करते सपोज ये दिस वाज द 200 डेज मूविंग एवरेज, ठीक है, और हमने देख लिया कि यहाँ से बाय करना है, हमने बाय कर लिया, न्यूज़ तब तक नहीं आई है और ये ऊपर जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, अब ये यहाँ आ गया है। ठीक है, यहाँ आकर न्यूज़ आएगी, हमेशा ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग नहीं समझेंगे अभी, बट एक्सपीरियंस के साथ समझेंगे कि न्यूज़ जब आएगी तब तक काम हो चुका होगा। और जो बंदा टेक्निकल इंडिकेटर्स के भरोसे बैठा है या अपनी एनालिसिस के भरोसे बैठा है तो वो यहाँ पर बाय करके यहाँ तक अपना प्रॉफिट ले भी चुका होगा और न्यूज़ यहाँ आएगी। अब न्यूज़ आएगी तो देखिए जाहिर सी बात है लोग ट्रैप होंगे, लोग यहाँ पर बाय करना शुरू कर देंगे। और आपको पता है टेक्निकल इंडिकेटर्स के भरोसे कि आपकी एनालिसिस के भरोसे आपको पता है कि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अप चल रहा है, तो यानी कि बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है, और हो सकता है आरएसआई में भी ये ऊपर चल रहा हो, यहाँ पे 70 से ऊपर हो, लोग यहाँ बाय करेंगे और यहाँ से क्या होगा, ये करेक्शन लेगा। अब करेक्शन लेगा, अब लोग कहेंगे न्यूज़ आई थी हम तो बैठे रहेंगे, इस चक्कर में वो क्या करेंगे, स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो वो स्टॉप लॉस बड़ा होता जाएगा, आपका लॉस बड़ा होता जाएगा, यहाँ आके आप लॉस बुक कर लेंगे, फिर आप कहेंगे मार्केट जुआ है। समझे? तो कभी भी आपको अच्छा लगा कि भाई गुड न्यूज़ आई है या बैड न्यूज़ आई है, अब लोग क्या स्मार्ट ओवर स्मार्टनेस दिखाते हैं, मैं भी दिखाई थी एक वक्त पे, मेरा भी टाइम था। तो गुड न्यूज़ आई है तो लोग सोचते हैं मैं बाय करूंगा, चाहे स्टॉक कहीं पे भी खड़ा हो, कहीं पे भी नीचे खड़ा हो ऊपर खड़ा हो, मैं तो बाय कर लूंगा अगर अच्छी खबर आई है। बुरी खबर आई है तो मैं सेल कर लूंगा, चाहे स्टॉक ऊपर खड़ा हो चाहे मैं नीचे खड़ा हो। अब देखिए यहाँ तो 50-50 वाला केस हो गया ना, आप जीत भी सकते हैं हार भी सकते हैं, बट ज़्यादा चांसेस है आप हार सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप प्रॉफिट तो लेंगे लिमिटेड, समझ रहे हैं? ऐसी कंडीशंस में प्रॉफिट लेंगे आप लिमिटेड, आपको दिखेगा कि मैंने 100 पर बाय किया है और मैंने 104 तक का प्रॉफिट ले लिया। बट ऐसी जब कंडीशन बनेगी, आप न्यूज़ बेस्ड जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो आप पता है कहाँ फंसेंगे, जब आप न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे तो आपने प्रॉफिट तो आप हमेशा कैलकुलेट रखेंगे, वो मैं 4 रुपये का प्रॉफिट लूंगा, मैं 100 रुपये 100 रुपये पर अगर मैं बाय करूंगा, बट आप लॉस लेंगे अनलिमिटेड। वो क्यों? अब सुनिए, बीच में आ जाता है इमोशंस कि भाई मैंने तो न्यूज़ पढ़ी थी। अब न्यूज़ पढ़ी थी तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि न्यूज़ सही टाइम पर आई हो, आपको चार्ट पर हमेशा ज़्यादा भरोसा करना है। क्लियर? न्यूज़ का तो ये है कि न्यूज़ आई है तो भाई साहब थोड़ा सा आप हो सकता है आप होल्ड कर सकते हैं या फिर अपनी हाफ क्वांटिटी को आप एग्जिट कर सकते हैं। अदरवाइज न्यूज़ आने पर आप कभी भी ट्रेड ना लें। न्यूज़ का कुछ भी अच्छा बुरा कुछ भी इम्पैक्ट हो सकता है, न्यूज़ को रीड करना बहुत मुश्किल है स्टॉक मार्केट में। आपने हल्की सी आपने मिस्टेक की, आपने अच्छी खबर को अगर आपने गलती से बुरा समझ लिया तो आप सेल कर बैठेंगे, और अगर वो गलती से भी अच्छी खबर हुई, ठीक है, तो वो ऊपर भग जाएगी और आपका लॉस हो जाएगा। लॉस आप निकालेंगे नहीं क्योंकि आप तो जिद्दी हैं, आपको तो प्रॉफिट ही चाहिए 4 रुपए का, बट 4 रुपए के भरोसे आप 12 रुपए तक लॉस देखने को तैयार हो जाएंगे कि मैंने यहाँ पर सेल किया है, ये ऊपर जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, मेरे को लॉस हो रहा है। ये कह लीजिए मैंने यहाँ पर मैंने बाय किया है, ये नीचे आता जा रहा है, आता जा रहा है, मैं बैठा हूँ, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए था, मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया बिकॉज मुझे न्यूज़ पता थी। इस ओवर कॉन्फिडेंस में आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं और ये सबसे बड़ी गलती होती है ट्रेडर्स की। इसी वजह से लोग प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते, फिर मार्केट को ब्लेम करते हैं कि मार्केट गलत करती है। देखिए, मार्केट आपसे सिर्फ उतना ही पैसा लेगी जितना आप चाहेंगे। अगर आपने सोच लिया ना कि भाई मैं आज ट्रेड लेने के लिए बैठा हूँ, मुझे 5 रुपये ही नुकसान कराना है और मुझे 10 रुपये का प्रॉफिट लेना है, तो आप 10 रुपये का प्रॉफिट ही लेते हैं हमेशा, है ना? 100% ये चांस है कि आप 10 रुपये का ही प्रॉफिट लेकर बाहर हो जाएंगे मार्केट से। बट चांसेस आर वेरी हाई कि जब आपको 5 रुपये का लॉस दिख रहा होगा, आप लॉस को बुक नहीं करेंगे, आप लॉस को होल्ड करके 5 से 6 पर ले जाएंगे, 7 पर ले जाएंगे। समझ रहे हैं? मतलब लोगों का ये पॉइंट बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है कि आप समझ नहीं पाते कि आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है
है ना। अब देखिए सबसे, चलो ठीक है ये बात हो गई, अलग चीज़ तो चलो वो बात हो गई जिन लोगों की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई पर्टिकुलर इंडिकेटर नहीं है इस पर वो यूज़ करते हैं। बट अब बात आ जाती है कि अगर आप एक प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को डेवलप कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को डेवलप कर लेते हैं, तो क्या होता है। अब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को डेवलप करना कैसे होगा, अब आपके हर एक बंदे का अलग अलग एक सेटअप होता है, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी भी है कि वो पहले क्या करेगा, वो 1 डे के टाइम फ्रेम पर चेक करेगा कि क्या चल रहा है, अप है या डाउन है, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक या चार्ट। फिर वो चेक करेगा 1 आवर पे, उसको देखेगा अप है या डाउन है, ठीक है। अब वो चेक करेगा कि मेरे जो RSI इंडिकेटर है, मैं जस्ट फॉर एन एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं एग्जांपल है, ध्यान रखिएगा कभी आप मतलब RSI और मूविंग एवरेज पे शुरू हो जाए। मैं खुद काम करता हूँ वैसे इस चीज़ पे, बस मैं एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। मैं जस्ट एन एग्जांपल बता रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल का सेटअप कैसा हो सकता है, ठीक है। 1 डे के टाइम फ्रेम पर सपोज उसको, मतलब मैं पहले करेगा पूरी पूरी कंडीशंस दिखा देता हूँ। RSI सपोज उसको दिख रहा है कि 70 पे है या 20 पे है, उसको दिख रहा है मूविंग एवरेज 200 से 200 डेज से ऊपर है या फिर नीचे है, ठीक है। अब ये सपोज 4 कंडीशंस हैं एक बंदे के सेटअप में, ठीक। अब और हाँ एक चीज और, उसको सपोज दिखा कि सुबह की जो 15 मिनट की कैंडल है, फर्स्ट कैंडल 15 मिनट की, सपोज उसने मान रखा है कि जब इसका अपर साइड या लोअर साइड जैसे ही ब्रेक करेगा उस पर्टिकुलर कैंडल का, मैं उस तरफ ट्रेड ले लूंगा, ठीक है, ब्रेक होने पर। अब देखिए कंडीशंस वो किस तरीके से मैचअप करेगा। पहले वो चेक करेगा इंट्राडे करने के लिए, या मतलब जो भी वो करना चाहता है इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ पहले मैं, कि 1 डे के टाइम फ्रेम पर पहले वो चेक करेगा अप ट्रेंड है या डाउन है, उसको देखा डाउन चल रहा है कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक या चार्ट। फिर वो चेक करेगा 1 आवर पर, अगर उसको वहाँ पे भी डाउन दिखा तो वो ठीक है, डाउन मान लेगा, अभी भी 2 कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। अब वो देखेगा RSI हमारा 70 के ऊपर है, ठीक है, चलो ये ज़्यादा हाई चल रहा है, यानी कि ठीक है, मतलब सेल करने की अपॉर्चुनिटी अच्छी है, क्योंकि बीच में जो करेक्शंस आती है ना, RSI वहां पर भी 70 के ऊपर जा सकता है। क्लियर। तो सपोज कोई भी मतलब कोई चीज़ भले ही चाहे डाउन ट्रेंड चल रही हो, RSI फिर भी एक मतलब सपोज गैप अप ओपन हो गया तो 70 के ऊपर जा सकता है, वहां पर सेलिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। क्लियर। तो इस बेसिस पे 70, सपोज 70 पे हमें दिख रहा है कि 70 पर है, चलो RSI यानी कि ऊपर चल रहा है, सेल करने का टाइम है। डाउन ट्रेंड चल रहा है बट बीच में करेक्शन लेके ऐसा चल रहा है कि यहाँ पर ऊपर चल रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे सेल करके नीचे आने के चांस है। चलो 70 पे हमें देख गया, क्लियर। चलो हमें दिखा मूविंग एवरेज के ये नीचे चल रहा है, ठीक है। और हमें दिखा फर्स्ट कैंडल 15 मिनट की जो हमारी है उसका लो ब्रेक हो गया। अब ये प्रॉपर एक सेटअप हो गया। क्लियर। सारी की सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई कि भाई 1 डे का टाइम फ्रेम डाउन, 1 आवर का टाइम फ्रेम डाउन, RSI हमारा 70 के ऊपर, यानी कि यहाँ पे ओवरबॉट हो चुका है, सेलिंग होगी। अब यहाँ पे लोग बाग बुकिंग करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग अपनी, तो 70 चल रहा है। मूविंग एवरेज डाउन चल रहा है 200, मतलब 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है चार्ट, यहाँ से नीचे आने के चांस है। और फर्स्ट कैंडल का हाई और लो में से लो ब्रेक हो चुका है। अब जैसे ही लो ब्रेक होगा हम क्या करेंगे, ट्रेड डाल देंगे। क्लियर। ट्रेड डाल दी। ट्रेड डालने के बाद में हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, तो सपोज दिस इज द कैंडल ऑफ 15 मिनट, रुकिए, सपोज ये कैंडल है 15 मिनट्स की, इसमें देखता हूँ चांस है कि हाँ हाँ ऐसे बन जाएगा, रुकिए। सपोज दिस इज अ 15 मिनट फर्स्ट कैंडल और हमने यहाँ पे ट्रेड ली, हमें दिखा कि अगली कैंडल ने इस जगह पे इसको ब्रेक किया। अब जैसे ये कैंडल यहाँ पर इसको ब्रेक करेगी, ब्रेक करने के बाद में इस लेवल पर हमने सपोज यहाँ पे ट्रेड लिया, हमने यहाँ पर सेल कर दिया इस लेवल पर। अब सेल करने के बाद में हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, स्टॉप लॉस हमारा रहेगा या तो उस कैंडल का हाई, ठीक है, या तो हम उस कैंडल के हाई को अपना स्टॉप लॉस मान सकते हैं, हाई के 1 रुपया ऊपर या 5 पैसे ऊपर, या फिर मिडल में, ठीक है, उस कैंडल का हाफ। अपना टारगेट हम कितना मान सकते हैं, ये जो हमारी ये कैंडल है, हमारी जो 15 मिनट की फर्स्ट कैंडल है, इसका हम डबल मान सकते हैं, समझे। यानी कि 15 मिनट्स की जो ये कैंडल है इसी के नीचे हम इतना ही अपना टारगेट मान सकते हैं, समझे। मतलब मैं जस्ट फॉर एन एग्जांपल बता रहा हूँ, मतलब मैं स्ट्रैटेजी आप लोग को यूज़ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो इतना ही हम अपना टारगेट मान सकते हैं। अब टारगेट हमने माना, टारगेट हमें मिला, हम निकल गए, स्टॉप लॉस हमें ये मिला तो हम यहाँ निकल गए। तो फंडा सारा वो है, मतलब कुल मिला के एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बंदे की इस तरीके से होती है, बंदा अपने हिसाब से डेवलप करता है, उसको दिखता है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो उसी हिसाब से उसको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रन करता है।
और उसी से मतलब हर एक बंदे की अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है। मैं जस्ट फॉर एग्जांपल बताइए, आप काम मत कीजिएगा इस पे, मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको कि हाँ आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिए सोचना चाहिए कि हाँ ऐसे आप काम कर सकते हैं। एक प्रॉपर बंदे का सेटअप ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों के डिफरेंट होते हैं, कुछ लोग मैंने 1 डे सेलेक्ट किया है, कुछ लोग 1 मंथ भी करते होंगे, है ना। हमने RSI सेलेक्ट किया है, कुछ लोग सुपर ट्रेंड करते होंगे, कुछ लोग मूविंग एवरेज के जगह पे बॉलिंजर बैंड यूज़ करते होंगे। मतलब कुछ भी, कोई भी बंदे का अलग अलग, इंडिविजुअल का अलग अलग सेटअप हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अभी चलो लास्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आ जाता है वो है हमारा इमोशंस और डिसिप्लिन। ठीक है दोस्तों, इमोशंस और डिसिप्लिन ये बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी भी ट्रेडर्स की लाइफ, किसी भी ट्रेडर की लाइफ में। ठीक है, अगर उसने अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया तो वो ट्रेडर बन गया, समझ लो। डिसिप्लिन में रहा तो भी वो ट्रेडर बन गया। क्लियर? थोड़ी राइटिंग, मेरा राइटिंग का इशू है, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। आई नो थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ कर रही है अभी, बट हो जाएगा। ठीक है, तो इमोशंस और डिसिप्लिन क्यों ज़रूरी है? डिसिप्लिन और इमोशन इसीलिए ज़रूरी है, जो मैंने आपको लास्ट अभी 5, सपोज मैंने किसी अपने सेटअप की मैंने आपको 5 स्टेप्स बताए कि हाँ भाई ये स्टेप्स हैं, सारी चीज़ें फुलफिल होंगी, ओनली देन आई विल टेक द ट्रेड। ठीक है, वो मेरा डिसिप्लिन में काउंट हुआ। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि सारी की सारी चीज़ें अब तक काउंट नहीं हो रही हैं, सारे के सारी कंडीशन मेरी फुलफिल नहीं हो रही है, तब तक मेरा डिसिप्लिन मुझे यही कहता है कि मैं ट्रेड तब तक नहीं लूँगा जब तक ये सारी की सारी कंडीशन फुलफिल ना हो जाए। जैसे ही ये फुलफिल हो जाएंगी मैं ट्रेड ले लूँगा। ठीक है, इमोशंस कहाँ हट जाते हैं? इमोशन आते हैं डिसिप्लिन के बाद। डिसिप्लिन पहले ज़रूरी है। अगर आपका डिसिप्लिन प्रॉपर है ना, आप अपने पूरे सेटअप बनने के बाद ही आप ट्रेड लेते हैं, उससे पहले आप ट्रेड नहीं लेते, तो आप प्रॉपर डिसिप्लिन ट्रेडर हैं। ठीक है, अगर आपने प्रॉपर सारी चीज़ें फुलफिल हो जाने के बाद आपने ट्रेड ली है, उसके बाद आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में ही रहने वाले हैं। बट अगर आपके इमोशंस बिगड़ गए, सपोज आपने सारी चीज़ें फुलफिल होने के बाद ही आपने ट्रेड ली, बट उसके बाद फिर आपके इमोशंस डगमगा गए कि भाई मैंने जो यहाँ पे ट्रेड ली थी, मैंने ये कैंडल्स हैं सपोज, मतलब अगर आपने ये सोचा है कि भाई मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस दूंगा, कैंडल यहाँ जाने के नीचे जाने के बजाय कैंडल यहाँ से ऊपर की तरफ आने लग जाए, और आपने मैनुअली अगर अपना स्टॉप लॉस लगाया है, तो आप यहाँ पर सपोज आपने SL अपना नहीं काटा, आपने लॉस बुक नहीं किया और ये ऊपर चला गया। अब ये ऊपर गया तो आपके इमोशंस बीच में आ रहे हैं वहाँ पे, समझे? मतलब अगर आपने प्रॉपर अपने इस लेवल पर, जिस लेवल पर आपने मान रखा है कि मैं यहाँ स्टॉप लॉस अपना दे दूंगा, अगर आप यहाँ निकल गए तो फेयर इनफ, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में है। बट अगर आप यहाँ से नहीं निकले, आपकी चार्ट यहाँ से ऊपर जाता जा रहा है और आप बैठे हैं सिर्फ ये समझ के कि मुझे नीचे जाना है, तो आपने डिसिप्लिन तो दिखाया ट्रेड लेने से पहले, बट आपके इमोशंस डगमगा गए, तो आपका यहाँ पे लॉस बढ़ जाएगा, समझे? अगर आपने यहाँ पे सेल किया है इस लेवल पर, आपको यहाँ पे टारगेट मिल गया, अगर आप टारगेट पर भी नहीं निकल रहे, आपको लग रहा है ये और नीचे जाएगा, तब भी आपके इमोशंस वीक हैं, आप काफ़ी इमोशनली वीक पर्सन हैं, तब समझ रहे हैं? ट्रेडिंग की यही खासियत है। ठीक है, ट्रेडिंग की यही खासियत है कि आपको स्ट्रांग बना देती है, आपको मेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बना देती है ट्रेडिंग, है ना। वो इसीलिए बना देती है, जब आप इन दोनों चीज़ों पे काम करेंगे ना, एज अ ट्रेडर, बीइंग अ ट्रेडर, तो आप मेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, आपके इमोशंस पे आपका कंट्रोल होगा। ठीक है, फिर कोई लड़की तो क्या, फिर कोई भी आपका दिल नहीं तोड़ पाएगी, आपको पता होगा आपके इमोशंस पे आपका कंट्रोल होगा, आपको ज़रा सी भी टेंशन नहीं होगी। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, SL दे रहा है दे दे, मैं निकल जाऊंगा यहाँ से, लेकिन इससे ऊपर मैं जाने नहीं दूंगा भाई। ठीक है, सपोज मतलब मैं बाइंग साइड बता देता हूँ, अगर कोई बंदा अगर स्टॉप सेलिंग के लिए अगर कंफ्यूज हो रहा हो, सपोज हमने यहाँ पे बाय किया, ये ऊपर जाने के बजाय नीचे आ रहा है, मेरा SL यहाँ पर है, तो मैं यहाँ निकाल दूंगा अपना SL को। ठीक है, मतलब अपना स्टॉप लॉस कर दूंगा, मैं अपना लॉस को बुक कर लूंगा, मैं अपना लॉस बुक कर लूंगा यहाँ पे। दैट मीन्स हमारा इमोशंस पे पूरी तरह से कंट्रोल है, हम डिसिप्लिन ट्रेडर हैं, और एक यही चीज़ आपको काफ़ी आगे लेकर जाती है, आपको हमेशा प्रॉफिट में रखेगी। क्योंकि एक दिन अगर आपने 4 रुपये का प्रॉफिट किया, तो अगले दिन आप 2 रुपये के लॉस से ऊपर नहीं देंगे। बट आपके इमोशंस पे अगर आपका कंट्रोल नहीं है, तो आप 2 से ऊपर 6 रुपये तक का भी लॉस दे देंगे, तो आपके लास्ट डे का प्रॉफिट भी 4 रुपये गया। क्लियर? तो आपको वही है, इमोशंस पे बहुत ज़रूरी है कंट्रोल रखना, डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। कोई भी आपका पर्टिकुलर कोई भी सेटअप है, जब तक वो क्लियर, मतलब क्लियरली बन ना जाए, आपको दिख ना जाए कि हाँ यही हो रहा है मार्केट में जो मैं चाहता हूँ, तब तक आप ट्रेड नहीं लेंगे।
ठीक है, आपको दिख रहा है हो रहा है तो आप ट्रेड लेंगे। ठीक है, बाकी अगर आपका डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपना फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। एंड बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आगे और वीडियोस लेके आता रहूँगा कि आपको कैसे काम करना है कैसे नहीं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, जल्दी मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में। टिल देन बाय।